एसएससी जीडी के लिए हिंदी का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के सेक्शन से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है, जो कि हिंदी का सेक्शन 76 नंबर से ही शुरू होता है। ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। तो यहाँ दिया गया है ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है, जैसे थकावट हो रही है, हंसी हो रही है, खुशी हो रही है, दुखी हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थकावट हो रही है। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, इसके लिए आपको एक शब्द चुनना है। वाक्य है जिसका कोई नाथ न हो। जिसका कोई नाथ न हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है कुनाथ, अनाथ, हजारीनाथ, सनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा अनाथ। जिसका कोई नाथ नहीं होता उसको कहा जाता है अनाथ। क्वेश्चन नंबर 78, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी मतलब जो सही से लिखा गया है। इसमें हिंदुत्व लिखा गया, आपको देखना है कि ये जो 4 प्रकार से हिंदुत्व लिखा गया है, इन चारों में सही कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी का जो हिंदुत्व लिखा गया है वह बिल्कुल ही सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, दादाजी को बागवानी में डैश है। दादाजी को बागवानी में डैश है। ऑप्शन है, हम इसको देखते हैं रख के, दादाजी को बागवानी में शौक है, दादाजी को बागवानी में प्रश्न है, दादाजी को बागवानी में रुचि है, दादाजी को बागवानी में नियम है। तो हम इसको देखें तो एक सीक्वेंस में जो कि सूटेबल हो रहा है वह है रुचि। दादाजी को बागवानी में रुचि है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको यहाँ दिया गया है एक वाक्य, इसमें उसके कुछ हिस्सों को अंडरलाइन किया गया है और आपको बताना है कि उस जो अंडरलाइन किया गया हिस्सा है उसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। जैसे है, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। इसमें आपको 10,000 में बिक गई जो वाक्य है अंडरलाइन में, इसके स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ ऑप्शन है 10,000 में बिक गई, 10,000 में बिक गई, 10,000 में बिक गए, 10,000 में बिक गए। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 10,000 में बिक गई, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ दिया हुआ है समुद्र। आपका ऑप्शन है मेघ, परिधि, निरधि, परिमाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिधि। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, कुएं के अंदर रहने वाला मेढक मूर्ख, ज्ञानी और सीमित ज्ञान वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति को कुएं का मेढक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आपका वाक्य दिया गया है, जिसे जाना ना जा सके। ऑप्शन है ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञेय, जिज्ञासु। तो जिसे जाना ना जा सके उसे कहा जाता है अज्ञेय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आप यहाँ दिया हो उदय, तो आप ऑप्शन है उत्तर, वाचाल, अस्त, निरस्त। तो उदय का विलोम हो जाता है अस्त। उदय का विलोम हो जाएगा अस्त। ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर क्वेश्चन, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है और अनुच्छेद में जो भी खाली स्थान है उसके स्थान पर नीचे ऑप्शन है, उसमें से कौन सा शब्द आएगा उसको लिखना है। हम पढ़ते हैं अनुच्छेद को। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा डैश होती है। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा डैश होती है। अब डैश के स्थान पे क्या भराएगा? तो यहाँ डैश के स्थान के लिए दिया गया है बलवान, दुर्बल, समाज, निंदा। बलवान, दुर्बल, समाज, निंदा।
यहाँ आपसे पूछा गया है सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा क्या होगा, तो इन चारों में से जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बलवान, क्योंकि सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया उसके मन को सुख और डैश प्राप्त होती है। उसके मन को सुख और डैश प्राप्त होती है। यहाँ ऑप्शन है उसके मन को बड़ाई, शांति, कमी और अशांति, तो इसमें से हो जाएगा शांति। उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। हम तीसरा देखते हैं, तीसरा है सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी डैश खुल गई तो क्या होगा। यदि उसकी डैश खुल गई तो क्या होगा, तो तीसरे नंबर पर दिया गया है गठरी, लकड़ी, पोल और बर्तन, तो यहाँ हो जाएगा पोल। यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा। 88 गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो हम यहाँ देखते हैं 4 नंबर का सेंटेंस क्या है। उसे मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में डैश होती रहती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में डैश होती रहती है, तो यहाँ ऑप्शन है पूजा होती रहती है, प्रशंसा होती रहती है, मजाक होती रहती है, निंदा होती रहती है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, निंदा होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ दिया गया है असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता। तो असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता, तो इसका हो जाएगा सत्य नहीं बोल पाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य नहीं बोल पाता। क्वेश्चन नंबर 90 रिक्त स्थान को भरने के लिए क्वेश्चन नंबर 90 रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ दिया गया है क्वेश्चन डैश चैन से रहना चाहता हूँ। डैश चैन से रहना चाहता हूँ, यहाँ ऑप्शन है मैं, वह, आप, तुम, तो मैं चैन से रहना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया गया है डैश ने अपना घोंसला बनाया। डैश ने अपना घोंसला बनाया, तो इसमें से घोंसला बनाएगा चीता, शेर, कबूतर, हाथी, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करती है। यहाँ दिया गया तलवार सिर पर लटकी रहना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है भयंकर खतरा बने रहना, तलवार से खतरा हटाना, तलवार साथ लेकर चलना, सिर के ऊपर तलवार लटका के घूमना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भयंकर खतरा बने रहना। क्वेश्चन नंबर 93 दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ वाक्य दिया गया है वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, ऑप्शन है जिसमें गलती है ईश्वर ने स्वतंत्रता उत्पन्न किया है सभी को और वास्तव में, तो इसमें जो हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता ना होकर के क्या हो जाएगा स्वतंत्र उत्पन्न किया है हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो यह भी सेम 93 की तरह ही क्वेश्चन है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा, ऑप्शन दिया गया हो हमारे जीवन का नहीं रहा वृक्ष पूजन का विशेष स्थान, तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे जीवन का, क्योंकि यहाँ हमारे जीवन का नहीं होकर के हमारे जीवन में होगा। हमारे जीवन में वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। कई लोग उसके पीट रहे थे, तो इस स्थान पे क्या होगा उसके पीट रहे थे। ऑप्शन है उस पर पीट रहे थे, उसे पीट रहे थे, उसे पीट रहा था, उससे पीट रहे थे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी उसे पीट रहे थे। कई लोग उसे पीट रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 96, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ दिया गया है परोक्ष, इसका विलोम चुनना है। ऑप्शन है नवागत, पाक्षिक, जिज्ञासु, प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर परोक्ष का जो विलोम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाक्षिक। क्वेश्चन नंबर 97, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। यहाँ शब्द दिया गया है संस्कार, देखना है कि इसमें से कौन सा संस्कार सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, बी का संस्कार, वह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर्यायवाची चुनना है। आपका शब्द दिया गया है बादल, तो घन, घर, आकाश, घट, तो इसका हो जाएगा घन। बादल का पर्यायवाची शब्द होगा घन। क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ दिया गया वाक्य है, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। आपको देखना है गलती कहाँ है। यह है कि सबसे बड़ा अंतर लिखित और मौखिक भाषा में, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे बड़ा अंतर, अंतर कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, अंतर अंतर होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा नहीं होगा, केवल हो जाएगा बड़ा अंतर। क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका दिया गया है क्वेश्चन, वाक्य दिया गया है, चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपका हथकड़ी काला पड़ जाती है, यह जो होगा इसके स्थान पे क्या कौन सा वाक्य होगा। ऑप्शन है हथकड़ी कालिया पड़ जाती है, हथकड़ी काली पड़ जाता है, हथकड़ी काला पड़ जाता है, हथकड़ी काली पड़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हथकड़ी काली पड़ जाती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा सेट एसएससी जीडी स्पेशल का। इसी तरह के और भी वीडियोज़ को हम आपके सामने लाएंगे। हो सके तो वीडियो आपका रेगुलर भी मिलेगा, या फिर हो सकता है तो एक दिन बीच करके ही मिलेगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।